Hello student, welcome to you in my YouTube channel Student Partner. This is the part 4 of fundamental unit of life, means cells. In this video we are going to discuss about unicellular and multicellular organism. यानी इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं यूनिसेलुलर यानी एक कोशीय तथा बहुकोशीय जीव के बारे में। ये क्या होते हैं इसके बारे में हम चर्चा करेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले हम चर्चा करने वाले हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर नाम से ही पता चला है, यूनि जो कि एक यूनिट शब्द से बना है। यूनिट का मतलब होता है एक और सेलुलर का मतलब होता है कोशिकीय, अर्थात एक कोशिकीय जीव यानी ऐसे जीव जिसमें यूनिट यानी एक ही सेल पाए जाते हैं उसे हम यूनिकोशिकीय जीव कहते हैं। तो द ऑर्गेनिज्म हैविंग ओनली वन सिंगल सेल्स आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यानी ऐसे सेल्स जिसके बॉडी में सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल पाया जाता है, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें एक ही सेल होते हैं उसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहेंगे। जैसे बैक्टीरिया, अमीबा, एग्लेना, ये सारे यूनिसेलुलर का एग्जाम्पल है। यहाँ पर देख सकते हैं अमीबा, यूग्लेना, पारामीशियम और क्लैमाइडोमोनास, ये सारे एग्जाम्पल है यूनिसेलुलर के। अगला बात है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर फॉल्स इनटू टू जनरल कैटेगरीज, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। कहा जा रहा है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। एक वो जो प्रोकैरियोटिक होते हैं वो सभी यूनिसेलुलर होते हैं, यानी जितने भी हम प्रोकैरियोटिक में बताए थे कि जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल्स वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं सभी यूनिसेलुलर ही होते हैं। यानी प्रोकैरियोटिक मीन्स यूनिसेलुलर, और यूकैरियोटिक में यूनि भी होते हैं और मल्टी भी होते हैं, लेकिन बहुत सारे यूकैरियोटिक होते हैं जो यूनिसेलुलर होते हैं। लेकिन ऑल प्रोकैरियोटिक आर यूनिसेलुलर एंड आर क्लासिफाइड इनटू बैक्टीरिया एंड आर्ची। यानी कहा जा रहा है कि जितने भी प्रोकैरियोटिक होते हैं वो सभी यूनिसेलुलर होते हैं। जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें प्रोकैरियोटिक सेल्स पाए जाते हैं वो सभी यूनिसेलुलर ही होते हैं, चाहे बात करें बैक्टीरिया क्या या आर्ची का। इसका फिगर आप देख सकते हैं बैक्टीरिया और आर्ची का, जो कि एक दोनों लगभग पहले एक ही माना जाता था। बैक्टीरिया और आर्ची को दोनों को एक ही माना जाता था, लेकिन आर्ची में सेल्स नहीं होता, आर्ची में सेल्स नहीं पाए जाते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं एक तरफ आर्ची और दूसरी तरफ बैक्टीरिया दिखाया गया है। दोनों को पहले बैक्टीरिया ही बोला जाता था। आर्ची का शेप्स और बैक्टीरिया लगभग देखने में एक ही तरह के होते हैं। अगला देखते हैं मेनी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आर आल्सो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सच एज प्रोटोजोआ, अमीबा, यीस्ट, पारामीशियम एट्सेट्रा। यानी कहा जा रहा है कि अधिकतर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें यूकैरियोटिक सेल्स पाए जाते हैं वो भी यूनिसेलुलर ही होते हैं, है ना। अधिकतर, सारे नहीं हम बोलें, वो भी होते हैं। जैसे यीस्ट बात करते हैं जो कि एक यूकैरियोटिक है, अमीबा भी एक यूकैरियोटिक है, पारामीशियम भी एक यूकैरियोटिक है ना। ये सारे यूकैरियोटिक है और ये सारे जो है यूनिसेलुलर भी है। तो ये था यूनिसेलुलर के बारे में। आप यहाँ पर फिगर में भी देख रहे हैं कि ये सारे जो दिखाया गया है यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल्स जो कि एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं। चलिए अब देखते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है मल्टी प्लस सेलुलर, यानी मल्टी का मतलब होता है बहुत, यानी अनेक, बहु से बना बहुत, और सेलुलर मीन्स कोशिकीय, अर्थात बहुकोशिकीय जीव। ऐसे जीव जिसमें बहुत सारे कोशिका पाए जाते हैं। ये क्या है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आर द ऑर्गेनिज्म विच कंटेन्स मोर देन वन सेल्स। यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसके बॉडी में एक से अधिक सेल्स पाए जाते हैं, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसके बॉडी में एक से अधिक सेल्स यानी कोशिका पाए जाते हैं उसे हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो मैक्सिमम जितने भी ऑर्गेनिज्म है जिसको हम नेकेड ऐसे देख लेते हैं वो सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में आते हैं। All species of animals, land plants and most of the fungi are multicellular। यानी कहा जा रहा है कि जितने भी स्पेसीज है एनिमल्स के, यानी जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी लैंड प्लांट्स वो सारे प्लांट जो लैंड में हैं
और मोस्ट ऑफ द फंगस, और अधिकतर जो फंगस जो होते हैं वो सारे मल्टी सेलुलर में आते हैं, यानी उसके शरीर में एक से अधिक सेल्स पाए जाते हैं। अगला पॉइंट है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म अराइजेज इन वेरियस वेज एज बाय सेल डिवीजन और बाय एग्रीगेशन मेथड। यानी कहा जा रहा है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं इसमें मल्टी सेल बनता कैसे है। शुरुआत तो जीवन की एक ही सेल से होती है, लेकिन मल्टी सेल ये बनता है कैसे, बाय तो सेल डिवीजन मेथड से या फिर बाय एग्रीगेशन मेथड से। इससे क्या होता है कि सेल टूट टूट के जो है बहुत सारे सेल में डिवाइड हो जाते हैं और बहुत सारे सेल्स बना लेते हैं। जैसे ह्यूमन बींग, इसमें बहुत सारे सेल्स पाए जाते हैं, है ना। लगभग ट्रिलियंस की संख्या में 40 ट्रिलियन के आसपास सेल्स ह्यूमन बींग्स में पाया जाता है। और दूसरी बात करें टाइप्स ऑफ सेल की, तो करीब हमारे शरीर में जैसे लीवर है वहाँ के सेल्स अलग है, हार्ट के सेल्स अलग है, लंग्स के सेल्स अलग है ना, किडनी के सेल्स अलग है, यानी हर जगह अलग अलग सेल्स, हर जगह अलग अलग तरह, इस तरह से लगभग 200 तरह के सेल्स पाए जाते हैं ह्यूमन बींग्स में। और ये सारे जो है बाय सेल डिवीजन से ही आगे बढ़ता है। यानी हमारा जो लाइफ का स्टार्टिंग होता है ना, सिर्फ एक ही सेल से शुरुआत होता है। कैसे हम बताए थे कि एस्पर्म से फिर वो ओवम, दोनों का फर्टिलाइजिंग हुआ, जाइगोट बना, और धीरे धीरे वहाँ से सेल डिवाइड होते 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 एक एम्ब्रियो का शेप ले लेता है और पूरा सा एक बेबी बन जाता है। इसी तरह सेल डिवाइड होते होते तो वहाँ पर एक सेल किस तरह से टूट टूट के बहुत सारे सेल बना लेते हैं सेल डिवीजन मेथड से। तो ये चीज़ होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। दे कैन हैव लॉन्गर लाइफ स्पैन एज दे कैन कंटिन्यू लिविंग व्हेन द इंडिविजुअल सेल्स आर डाइज। यानी इसका जो लाइफ स्पैन होता है लंबे समय तक होता है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो सेल्स है ना वो लंबे समय तक बने रहते हैं, है ना। जैसे एक सेल्स अगर डेड कर गया तो उसका सेल डिवीजन से दूसरा सेल्स आ गया, है ना, सेल डिवीजन से दूसरा आया, फिर वो डेड कर गए एक, तो फिर उसके पीछे से दूसरा। यानी हमेशा ऐसा नहीं कि सब डेड कर जाएगा। डेड क्या तो सेल डिवीजन से आ भी गया, सेल डिवीजन से आगे भी गया, आते गया, और कुछ डेड भी करते गए। जो वर्क नहीं करेंगे वो डेड कर जाएंगे। हमें चोट लगता है डेड हो जाते हैं, है ना, किसी भी तरह का कहीं पर गिर गए धक्का उक्का से, है ना, सर उर में कहीं भी, मतलब किसी भी तरह का प्रॉब्लम से जो है सेल अगर डिवाइड हो जाते, सेल मतलब डेड कर जाते हैं, तो वहाँ सेल डिवीज़न होता है। सेल डिवीज़न से और भी सेल्स भर जाते हैं। जैसे हम लोग का जख्म वगैरह हुआ, कहीं से कट गए हैं, है ना, एक्सीडेंट हो गया, तो किस तरह का जख्म हो जाते हैं, तो वहाँ पर सेल डिवीज़न के थ्रू जो है सेल बनते हैं और उस जख्म को भर देते हैं, है ना। ये कंटिन्यू जो है बने रहते हैं और सेल सभी डेड नहीं होते एक ही साथ, है ना, कुछ डेड होते हैं और जो बचे रहते हैं उससे सेल डिवीज़न से आगे बनते रहते हैं। यानी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें एक से अधिक सेल्स पाए जाते हैं। कुछ इमेज को देखिए। इस इमेज में साफ साफ दिखाया गया है कि ह्यूमन बींग्स और नीचे एक प्लांट्स का दिखाया है। किस तरह से ये एक सेल्स मिलकर एक सेल्स मिलकर एक टिश्यूज बना लेते हैं, और टिश्यूज, ये सारे टिश्यूज आपस में मिलकर एक ऑर्गन्स को बना लेते हैं, और इस तरह ऑर्गन्स मिलकर ऑर्गन सिस्टम बना लिए। और ऑर्गन सिस्टम से क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है, जैसे हम सेल्स के इंट्रो में ही पढ़ा चुके हैं आप लोग को। तो इस तरह ह्यूमन का एक सेल्स, है ना, एक से बहुत सारे सेल्स बना, और बहुत सारे सेल्स जब मिल गए तो क्या बना, टिश्यूज बना, है ना। उसी तरह नीचे प्लांट वाला भी दिखाया गया है। प्लांट के एक सेल्स, और एक सेल से 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल्स, और इस तरह से बहुत सारे सेल्स मिलकर टिश्यूज बना लिए, और टिश्यूज आपस में मिल के एक ऑर्गन्स बना लिए, और इस तरह से एक ऑर्गेनिज्म का निर्माण हो जाता है। दूसरा फिगर में भी आप देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर भी अलग अलग तरह के सेल्स दिखाए गए। जैसे हमारे शरीर में रेड ब्लड सेल्स कितने होते हैं, बहुत अधिक संख्या में होते हैं। नर्व सेल्स भी बहुत अधिक होते हैं, है कि ना। यहाँ पर वही तरह तरह के सेल्स को दिखाया गया हमारे शरीर में। यानी हमारा जो शरीर है ह्यूमन बींग्स किस तरह के है, एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो दोनों में डिफरेंस तो कुछ होगा ही ना। तो आइए देखते हैं दोनों में क्या डिफरेंस है, मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर में। तो यूनिसेलुलर जैसा कि नाम से ही हम बता दिए हैं, मेड ऑफ वन सेल्स, यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सिर्फ और सिर्फ सिंगल सेल से ही बने होते हैं, एक ही सेल से बने होते हैं। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, मेड ऑफ मोर देन वन सेल्स। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म एक से अधिक सेल से बने होते हैं, 2, 4, 8, 10, 1000, लाख, करोड़, है ना, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, इस तरह बहुत सारे सेल से मिलकर बने होते हैं।
दूसरा पॉइंट ये है यूनिसेलुलर का कि सिंगल सेल्स परफॉर्म ऑल लाइफ फंक्शन, जैसे ईटिंग, रिप्रोड्यूस, है ना, राइड वेस्ट और मूव। यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के जितने भी फंक्शन है, जितना भी काम करना है, वो एक अकेला सेल मिलकर करता है। अगर एक आदमी घर का सारा काम करे तो कितना कठिन होता है। अपनी माँ से पूछो, अगर माँ अकेली है तो घर का काम करने में कितना मुश्किल हो जाता है। बेचारी 2 बजते बजते थक के चूर हो जाती है। उसी तरह अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उसमें सिंगल सेल है, तो उसको सारा काम खुद करना पड़ता है ना। अब खुद यदि सारा काम करेगा तो मुश्किल होगा, कठिन होगा। देखो क्या क्या काम सारा करता है, जैसे ईटिंग करने का काम खुद करना है, रिप्रोड्यूस का काम एक ही सेल से होना होगा, है ना, वेस्ट को निकालने का काम एक ही सेल से होगा, वेस्ट को हजम करने खाने का भी काम एक ही सेल से करना है, मूविंग का काम भी एक ही सेल से करना है। लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में अलग अलग फंक्शंस के लिए अलग अलग सेल्स पाए जाते हैं। कैसे, चलो देखते हैं कि स्पेशलाइज्ड सेल्स परफॉर्म डिफरेंट लाइफ फंक्शन, आई नर्व सेल्स। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गन्स जो होते हैं उसमें जो है अलग अलग सेल्स अलग अलग फंक्शंस करते हैं। एग्जांपल के लिए हमारे ब्रेन में जो नर्व सेल्स है उसका अलग काम है, नर्व का, ब्रेन का अलग। ब्रेन थोड़ी हमको खाना को हजम कर देता है, नहीं ना करता है। उसी तरह हमारा किडनी जो है उसके जो सेल्स है उसका अलग काम है, लीवर के सेल्स का अलग काम है, हार्ट के सेल्स का अलग काम है, लंग्स के सेल्स का अलग काम है कि नहीं, आइज में जो सेल्स है उसका अलग काम। तो ये चीज़ होता है, यानी इसमें क्या होता है, अलग अलग फंक्शंस के लिए अलग अलग सेल्स मल्टी सेलुलर में पाए जाते हैं। लेकिन यूनिसेलुलर में एक ही सेल सारा काम को करेगा, एक ही सेल सारा, लेकिन मल्टी में हर चीज़ के लिए अलग अलग सेल्स, है ना। इसलिए जो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को तैयार होने में ज़्यादा टाइम लग जाता है। यूनिसेलुलर क्या है, सिर्फ एक ही सेल है, एक सेल मिल गया कि एक नया प्रोडक्ट हो गया, नया प्रोड्यूस हो गया, तो इसको रिप्रोड्यूस में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता यूनिसेलुलर को। लेकिन मल्टी सेलुलर का टाइम लग जाता है, 3 महीने, 6 महीने, 9 महीना, 12 महीना, 120 दिन, होता है कि नहीं। और यूनिसेलुलर के एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो अमीबा हो गया, बैक्टीरिया हो गया, ये सारे यूनिसेलुलर के एग्जाम्पल है। उसी तरह अगर हम मल्टी सेलुलर की बात करें तो मल्टी सेलुलर जितने आप देख सकते हैं ना वो सारे मल्टी सेलुलर है। जैसे ह्यूमन बींग्स को देख लेते हैं, प्लांट्स वगैरह देख लेते हैं, जितने भी एनिमल्स जिसको आप देख सकते हैं वो सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, सारे मल्टी सेलुलर है। तो ये था यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर में डिफरेंस। अगला वीडियो हम लेके आएंगे तो अगले वीडियो में कुछ और बातों की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।